एक अरबी ने मुझे एक रात गुजारने के 5,000 रियाल पेश किए। हालांकि मैं शादीशुदा थी, फिर भी मेरी नीयत बदल गई और मैं इस रात उसके घर रख गई। वो अरबी कम नजर आने वाला शख्स था, लेकिन जब मैं उसके घर रखी तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब के शहर रियाज में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरा शौहर अहमद बैटरी में मजदूरी करता था और उसकी माहाना आमदनी बेमुश्किल 2,000 रियाल होती थी। किराया, बिजली, पानी के बिल और रोजमर्रा के अखराजात निकालने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता था। रात को जब हम दोनों बस्तर पर लेटते तो अहमद अक्सर कहता, अल्लाह हमारी मदद करेगा, सब्र करो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर घटती रहती। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा नहीं था। एक दिन जब मैं अपने फ्लैट की बालकनी में कपड़े सिखा रही थी तो हमसाया की खातून फातिमा ने दरवाज़ा खटखटाया। वो बोली, बेटी तुम्हें काम चाहिए। एक अमीर अरबी ख़ानदान को एक काबिल एतमाद खातून मुलाजमा की ज़रूरत है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या काम होगा? फातिमा ने बताया, सिर्फ खाना पकाना और बर्तन धोना है, बाकी घर के कामों के लिए दूसरी मुलाजमाएं मौजूद हैं। तनख्वाह है 5,000 रियाल माहाना। मैंने अपने शौहर से मशूरा किया तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं फातिमा के साथ इस अरबी ख़ानदान के घर पहुंची। घर एक बड़ी इमारत की 4थी मंजिल पर था। दरवाज़ा खटखटाने पर एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपना तारुफ कराया, मैं सलमान इस घर की मुलाजमा हूँ। आप ही नई मुलाजमा हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मुझे एक बड़े हाल में ले गई जहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सूफे पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और हाथ में तस्बीह फेर रहे थे। फातिमा ने आहिस्ता से बताया, ये शेख अब्दुल्ला हैं, घर के मालिक। घर बहुत बड़ा और जदीद सामान से लैस था। सलमान ने मुझे बताया कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम होगा। दोपहर को 2 घंटे का आराम मिलेगा। मेरा पहला काम नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तैयार करना था। जब मैं बावर्ची खाने से बाहर निकली तो एक छोटी सी बच्ची को देखा। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। इसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने सलमान से पूछा, ये बच्ची कौन है? इसने जवाब दिया, ये शेख अब्दुल्ला की बेटी लीली है। इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं बच्ची के करीब गई और उसके सर पर हाथ रखा। वो मेरी तरफ देखने लगी। मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम लीली है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उसे प्यार की सख्त ज़रूरत है। इस दिन से मैंने लीली की देखभाल करना शुरू कर दी। सुबह जब मैं घर पहुंचती तो सबसे पहले उसे नाश्ता कराती, उसके कपड़े दुरुस्त करती और उसके साथ बैठकर बालों में कंघी करती। शेख अब्दुल्ला बहुत मेहरबान इंसान थे। वो रोज़ाना मुझसे लीली के बारे में पूछते। एक दिन जब मैं घर जाने लगी तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैं हैरान रह गई। लेकिन जनाब, आप तो मेरी तनख्वाह पहले ही देते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये अजाफी है। तुम मेरे घर की इज्जत इफ्जाई करती हो और मेरी बेटी का ख्याल रखती हो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर वापस जाकर मैंने अहमद को पैसे दिखाए तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। लेकिन मैं सोचती रही कि शेख अब्दुल्ला ने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं? क्या उनके दिल में कोई और इरादा था? लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो नाबीना हैं और उम्र में मेरे वालिद के बराबर हैं। कुछ दिन बाद जब मैं लैली को कहानी सुनाने बैठी तो उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और कहा, उम्मा खाला, आप मेरी उम्मी बन जाओ। मैंने उसे चमटाकर प्यार क्या। इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो शायद इसलिए कि वो मुझे लीली जैसी बेटी देना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब वाकया पेश आया। एक रात जब मैं घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार थे। आमना, तुम्हें कल रात यहाँ रखना होगा। लैली को तेज बुखार है और वो मुसलसल तुम्हारा नाम ले रही है। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन जनाब, मेरा शौहर। इन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे शौहर से खुद बात करूंगा। मैंने अहमद की आवाज़ में नाराज़गी महसूस की, लेकिन आखिरकार वो मान गया। 10 बजे जब लीली को नींद आ गई, मैंने कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर आंख लगाई। आधी रात को मैंने आंखें खोलें तो शेख अब्दुल्ला को देखा, जो अपनी छुरी के सहारे आहिस्ता से चल रहे थे। अब उसका बुखार 101 है जनाब। शेख अब्दुल्ला ने लैली के बस्तर के किनारे बैठकर उसका माथा छुआ। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप परेशान ना हों जनाब,
लिली ठीक हो जाएगी, मैंने तसल्ली देते हुए कहा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आमना, तुम नहीं जानती कि मैं कितना डरा हुआ हूं, अगर लिली को भी उसकी माँ की तरह। इनकी आवाज़ रक गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह ताकतवर और अमीर इंसान दरहकीकत कितना कमज़ोर और बेबस है। मैंने बेसाख्ता उनके हाथ पर हाथ रख दिया। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन लेली का बुखार कम हो गया। शेख अब्दुल्ला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और 2000 रियाल देने चाहे। नहीं जनाब, मैं ये पैसे नहीं लूँगी, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन तुमने पूरी रात जाग कर मेरी बेटी की देखभाल की, ये मेरा फ़र्ज था। लेली अब मेरे लिए सिर्फ आपकी बेटी नहीं है। मेरी आवाज़ जज्बात से भर गई। शेख अब्दुल्ला ने लम्हा भर के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर अचानक कहा, आमना, तुम शादीशुदा हो? जी जनाब, 5 साल हो गए हैं। तुम्हारी कोई औलाद है? नहीं जनाब, अल्लाह ने अब तक औलाद नहीं दी। शेख अब्दुल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। आखिरकार सिर्फ इतना कहा, तुम अच्छी लड़की हो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। इस वाक़ये के बाद से शेख अब्दुल्ला मेरे साथ और भी मेहरबान हो गए। वो अक्सर मुझसे घरेलू मामलात में मशूरा लेने लगे। लीली और मेरा रिश्ता दिन बह दिन गहरा होता गया। वो मुझे अम्मी कहने लगी अगरच्चा। मैं उसे मना करती रहती। एक दिन जब मैं लीली को स्कूल छोड़ने गई तो वापसी पर सलमान ने मुझे बताया कि शेख अब्दुल्ला मुझे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर गैर मामूली सरगर्मी नजर आ रही थी। आमना बैठो, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला। क्या है? मैंने पूछा। क्या फैसला जनाब? मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा शौहर मेरे घर में ही रहो। मैंने अपने घर के मुलाजमीन के लिए बने हुए फ्लैट में तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खाली करा दिया है। मैं हैरान रह गई। लेकिन जनाब, ये बड़ी बात है। सुनो आमना, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा। लेली तुम्हें माँ समझने लगी है। तुम्हारा रोज़ाना का सफ़र मुश्किल है। यहाँ रहोगी तो लेली को भी फ़ायदा होगा और तुम्हें भी। तुम्हारे शौहर को मैं अपने दफ्तर में कलरक की नौकरी दे सकता हूँ। मैंने उस पेशकश पर सोचने का वक्त मांगा। घर जाकर मैंने अहमद को बताया तो वो पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर शकूक का इजहार करने लगा। ये अरबी तुम्हें क्यों इतनी अहमियत दे रहा है? कहीं उसके दिल में कोई बुरा इरादा तो नहीं? मैंने अहमद को यकीन दिलाया कि शेख अब्दुल्ला एक बाइज़्ज़त बुजुर्ग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। आखिरकार अहमद मान गया और हम अगले हफ्ते शेख अब्दुल्ला के घर मुंतकिल हो गए। हमारा नया अपार्टमेंट छोटा लेकिन आरामदेह था। अहमद को शेख अब्दुल्ला के दफ्तर में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। लीली अब रोज़ाना हमारे अपार्टमेंट में आती और मेरे साथ वक्त गुजारती। एक दिन जब मैं लीली को कहानी सुना रही थी, उसने अचानक पूछा, अमी, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैंने उसे प्यार किया। हाँ प्यारी, हमेशा, लैली ने मुस्कुराते हुए कहा। अबू कहते हैं कि आप मेरी नई उम्मी हो। मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन अगले दिन जब मैं शेख अब्दुल्ला के कमरे में चाय लेकर गई तो उन्होंने मुझे रोक लिया। आमना, तुमने लीली की बात सनी है? जी जनाब, लेकिन मैंने समझा ये बच्ची की बड़ों वाली बातें हैं। शेख अब्दुल्ला गहरी सोच में डूब गए, फिर अचानक बोले, लेकिन ये सिर्फ बच्ची की बातें नहीं हैं, मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम लीली की माँ बनो। मैंने समझा कि वो मेरी सरपरस्ती की बात कर रहे हैं। जी जनाब, मैं तो पहले ही उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। नहीं आमना, उन्होंने वजाहत की, मैं तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ। मैं उस कदर हैरान हुई कि मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। लेकिन जनाब, मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानता हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा, लेकिन इस्लामी कानून के मुताबिक एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। मैं तुम्हारे शौहर को माकूल रकम देकर तुम्हें तलाक दिला सकता हूँ। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। नहीं जनाब, ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने शौहर को छोड़ नहीं सकती। शेख अब्दुल्ला के चेहरे पर मायूसी के आसार अभरे। तुम्हें मज़ीद सोचना चाहिए आमना। मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। लैली को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने वहाँ से चले जाने की इजाज़त मांगी। इस रात मैंने अहमद को सब कुछ बता दिया। वो गुस्से से आग बगूला हो गया। मैंने कहा था ना, ये बदतमीज़ अरबी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कल ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन जब मैंने शेख अब्दुल्ला को हमारे जाने का फ़ैसला बताया तो वो बहुत मायूस हुए। लीली रोती रही और मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अहमद का फ़ैसला हतमी था। हम उसी हफ्ते वहाँ से चले गए। 6 माह बाद एक सुबह फातिमा ने मुझे फ़ोन किया।
اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ آمنہ شیخ عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ فاطمہ نے بتایا کہ شیخ عبداللہ نے ایک خط چھوڑا ہے۔